अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रोशनी टीवी ख़बरनामे में आपका खैर मक़दम है। ख़बरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो कोई बंदा अज़ान सुनने के वक्त अल्लाह ताला से यूँ दुआ करे, अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति ताम्मा वस्सलातिल क़ाइमा आति मुहम्मदनिल वसीलता वल फ़ज़ीलता वबअथहु मक़ामम महमूदल्लज़ी वअदतह, कि ए अल्लाह, इस दावत तामा कामिला और इस सलात कायमा और दायमा के रब, यानी ए वो अल्लाह जिसके लिए और जिसके हुक्म से ये अज़ान और ये नमाज है, अपने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वसीला और फ़ज़ीला के ख़ास दर्जा और मर्तबा अता फ़रमा और उनको उस मुक़ाम महमूद पर सरफ़राज़ फ़रमा जिसका तूने उनके लिए वादा फ़रमाया है। तो वो बंदा क़यामत के दिन मेरी शिफ़ाअत का हक़दार होगा। ख़बरों से क़ब्ल नज़र डालते हैं आज के सुर्ख़ियों पर। मुत्तहिदा ज़िला निज़ामाबाद में तेज़ तूफ़ानी हवाओं ने तबाही मचाई। शहर निज़ामाबाद में तेज़ तूफ़ानी हवाओं से दरख्त ज़मीन दोज़ होने के अलावा बर्क़ी की सप्लाई मुकम्मल तौर पर हुई मुनक़ता। साबिक़ा वज़ीर बोधन एमएलए सुदर्शन रेड्डी को वज़ारती ओहदा फौरी दे। बोधन शहर के वाटर टैंक पर चढ़कर एक यूथ कांग्रेस क़ायद ने किया एहतजाज। न्यू दिल्ली में एआईसीसी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा अपोजिशन क़ायद राहुल गांधी से सीएम रेवंत रेड्डी ने की मुलाकात। नए वज़ारती क़लमदानों के अलावा वज़ीर के क़लमदानों की तब्दीली पर किया तबादिले ख्याल। ईद के मौके पर खिदमत अंजाम देने वाले बल्दिया मुलाजिमीन को मस्जिद फारूकी की जानिब से पेश की गई तहनीयत। पार्लियामेंट गवाह के तौर पर दस्तूर हिंद के मेमार अम्बेडकर को मरकजी वजीर अमित शाह ने की तौहीद। मरकज में वाक़ई एनडीए हुकूमत बीजेपी पर टीपीसीसी चीफ एमएलसी महेश कुमार गौर ने बरहमी जताई। मोटरसाइकिल गाड़ी की मालिकीन को परेशानी न होने के लिए इक़दाम करे। जिला में तूफानी हवाओं से जमीन दोज होने वाले दरख्तों बरक़ी खंभों का सीपी सैयद तनिया ने लिया जायजा। इसकी फौरी तौर पर दुरुस्तगी अमल में लाने के लिए इससे मुताल्लिक़ा ओहदेदारों को दी हिदायत। तेलंगाना पीसीसी कमेटी का ऐलान। 27 नायब सदूर में 3 मुसलमान और 69 जनरल सेक्रेटरी में 6 मुस्लिम क़ायदीन शामिल। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। तेलंगाना पीसीसी कमेटी का ऐलान। 27 नायब सदूर में से 3 मुसलमान और 69 जनरल सेक्रेटरी में 6 मुस्लिम क़ायदीन शामिल। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस की 96 क़ायदीन पर मुश्तमिल जम्बू कमेटी का ऐलान किया गया है, जिनमें क़ायदीन को पीसीसी नायब सदूर और 69 क़ायदीन को जनरल सेक्रेटरीज के तौर पर मौके 27 फराहम किया गया है। पार्टी ने 27 नायब सदूर के ओहदों में से 8 और ओबीसी 5, एससी 2, एसटी और 3 मुस्लिम क़ायदीन को ओहदे दिए हैं। इनमें एम ए फहीम, अफसर यूसुफ ज़राई और नवाब मुजाहिद आलिम खान शामिल है और 69 जनरल सेक्रेटरीज के ओहदों में से 26 ओबीसी, 9 एससी, 4 एसटी और 8 मुस्लिम क़ायदीन को देने का ऐलान किया गया है। लेकिन जो फहरिस्त जारी की गई है, इसमें सिर्फ 6 मुस्लिम क़ायदीन के नाम शामिल है, जिनमें मोहम्मद अब्दुल फ़हीम, मोहम्मद ख्वाजा फ़खरुद्दीन, मोहम्मद साबिर अली, मोहतरमा शमीम आगा, मोहम्मद असदुद्दीन, रहमत हुसैन शामिल है। एमएलसी के कविता की क़यादत में आरटीसी बस पास की शरहों में बेतहाशा इजाफा के खिलाफ भवन के रूबरू शदीद एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया।
तेलंगाना में आरटीसी बस की शरहों में बेतहाशा इजाफा के खिलाफ सदर तेलंगाना जागृति व रुकने कानून साज कौंसल BRS की कविता की क़ियादत में आज बस भवन के सामने शदीद एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया। एहतजाज में जागृति के दर्जनों कारकुनों ने हिस्सा लिया और हुकूमत के फैसले के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। रुकने कौंसल की कविता ने बस भवन घेराव करते हुए अवामी मसाइल पर हुकूमत की बेहसी पर शदीद तनकीद की। पुलिस ने मुजाहिरा के दौरान कविता को हिरासत में ले लिया और कंचन बाग पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया। इस मौके पर सदर तेलंगाना जागृति के कविता ने कहा कि आरटीसी बस की शरहों में इजाफा अवाम पर एक भारी बोझ है। इस फैसले से बिलखुसूस तलबा और छोटे मुलाजिमीन पर शदीद माली बोझ पड़ेगा। इन्होंने कहा कि बस पास की कीमत में इजाफा से एक आम मुसाफिर पर माहाना तकरीबन 300 रुपये इजाफी बोझ आयद होगा, जो कि सरासर नाइंसाफी है। कविता ने इस बात पर भी तशवीश जाहिर की कि रियासत के कई इलाकों में तलबा के लिए बसें तक दस्तयाब नहीं है, जिसकी वजह से तालीमी सफर मुतासिर हो रहा है। इन्होंने हुकूमत पर इल्जाम आयद किया कि वो मुसलसिल अवाम को लूटने की आदी हो चुकी है। इन्होंने हुकूमत से पुरजोर मुतालबा किया कि फौरन इजाफी कीमतों को वापस लिया जाए और अवाम को माली बोझ से निजात दी जाए। इन्होंने इंतबाह दिया कि अगर हुकूमत इस फैसले पर नजरसानी नहीं करती है तो एहतजाजी मुजाहिरों में मजीद शिद्दत पैदा की जाएगी। गुज़िश्ता तूफानी बारिश के सबब शहर निजामाबाद के खुजा कॉलोनी में मौजूदा एक मकान की छत उड़ गई। मालिक मकान कई माली परेशानियों से दो चार। शहर निजामाबाद में गुज़िश्ता शब तेज हवाओं व तूफानी बारिश के सबब कई मुकामात पर मुख्तलिफ हादसात पेश आए। इसी तरह शहर के इलाके खुजा कॉलोनी इस्लामपुरा तूफानी बारिश के सबब बुजुर्ग मोहम्मद नज़ीर, जिन्होंने कर्जे पर अपने मकान की तामीर की थी, इन तेज हवाओं के सबब इनका छत उड़ गया। मौके पर साबिका कॉर्पोरेटर मोहम्मद मुस्तैसी ने पहुंचते हुए फौरी बरकी सरबराही को बंद किया और MRO को इतला देते हुए कार्रवाई का आगाज किया और इनकी नुमाइंदगी पर आज नॉर्थ ऑब्जर्वर RI प्रभाकर ने पहुंचते हुए हालात का जायजा लिया। हुकूमत की जानिब से मुद्दत फरहम करने का तयक़ुद दिया। वाज़ेह रहे कि मोहम्मद नज़ीर, जो अपनी बुजुर्गी के बावजूद भी निजामाबाद की बोधन बस स्टैंड के पास एक छोटी सी होटल चलाते हैं, जिस पर इनका जिंदगी का गुजर बसर है और गुज़िश्ता शब पेश आए वाक़े के सबब इन्हें काफ़ी माली नुकसान उठाना पड़ रहा है और तमाम राशन वगैरह का भी काफ़ी नुकसान हुआ है। रात को पानी से अंधी बारे में टीना पूरे उड़ के चले गए, पूरा नुकसान हो गया, घर गिर गया बेटा। इस्लामपुरा है, छत पूरा उड़ गया, छत भी जरा भी नहीं है, पूरे टीना उड़ गए। थोड़ा कर्जा लेके बनाए थे, वो कर्जा भी फिटा भी नहीं। बुढ़े आदमी है, उन्होंने कर रहे 3 लाख का हुआ। गवर्नमेंट से इमदाद हुए तो थोड़ी बहुत। ईद के मौके पर खिदमत अंजाम देने वाले बल्दिया मुलाजिमीन को मस्जिद फारूकी की जानिब से पेश की गई तहनीत। ईद के मौके पर महकमे बल्दिया की जानिब से बेहतरीन व बर वक्त सफाई इक़दामात अंजाम देने पर आज शहर के इलाके गौतम नगर में मौजूदा मस्जिद फारूकी में जिम्मेदारान मस्जिद मोहम्मद जही, मोहम्मद अब्बास, बाबा भाई, मोहम्मद मुखी, फैज मोहसिन, जाफर दीगर की जानिब से महकमे बल्दिया के मुलाजिमीन को तहनीत पेश करते हुए इन शालपोशी व गुलपोशी पेश करते हुए इनकी हिम्मत अफजाई की गई और इनके खिदमात की सताइश की गई। इस मौके पर मुज्जू, नईम कुरैशी व इलाके के नौजवान मौजूद थे। 40वें डीजल को हर साल बकरीद को हमारे कारपेंटर साहब, चरण साहब का पूरा उनका ताउन रहता है और जो है जो चीज़ की जरूरत है वो पूरे म्यूनसिपल लेबर देते हैं, उनसे काम भी लेते हैं। हर कोई चीज़ को भी हमारे पास तक दिक्कत नहीं हुई, कोई परेशानी नहीं हुई। यहाँ का हमारे कारपेंटर साहब हमेशा लेके चलते, कोई चीज़ को हमारे को तो मुश्किल नहीं है। 40वें डीजल का उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार है हम लोग। हाँ, ये आयशा को लेके चलने के सबको बहुत बहुत हमारा शुक्रगुजार है। ईद मुबारक। 442 ज़ेर इल्तिवा शादी मुबारक चेकों की इजराई के लिए निज़ामाबाद जोन सदर ऑल इंडिया कौमी तंजीम सुमेर अहमद, कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी अक़लियती सेल उबैद बिन हमदान ने ज़िला कलेक्टर से की नुमाइंदगी।
सुमेर अहमद सदर ऑल इंडिया कौमी तंजीम निजामाबाद जोन और साबिका चेयरमैन जिला कांग्रेस कमेटी अखिलती शोबा निजामाबाद और उबैद बिन हमदान रियासती जनरल सेक्रेटरी कांग्रेस अखिलती शोबा ने इंचार्ज जिला कलेक्टर जनाब किरण कुमार साहब को दरख्वास्त पेश की है कि 442 जेर इल्तवा शादी मुबारक चेक्स जिनकी मजमूई रकम 4.42 करोड़ है फौरी तौर पर जारी किए जाए। इन्होंने कहा कि गरीब खानदान शदीद माली बहरान का शिकार है। कई लोग बेटियों की शादी के लिए कर्ज लेने पर मजबूर हुए और अब सूद के बोझ तले दबे जा रहे हैं। ये मकतूब मोअज़्ज़िज़ मोहम्मद अली शब्बीर साहब मुशीर हुकूमत तेलंगाना बराए SC ST OBC वक्लती उमूर और मोअज़्ज़िज़ रुकने असेंबली निजामाबाद जनाब धनपाल सूर्य नारायण गुप्ता साहब को भी इरसाल किया गया है ताकि वो इस अहम अवामी मसले पर फौरी तवज्जो दे। आवाम के ऊपर आ रही है। आज नॉर्थ और साउथ के तहसीलदारों के चक्कर लगाते हुए कई ख़वातीन डेली आ रहे हैं जा रहे हैं, मगर उन्हें टाइम लीडर्स नहीं देने की वजह से डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ। फिर एक बार मैं रुकने असम्बली निज़ामाबाद अर्बन धनपाल सूर्य नारायण साहब को और हमारे CM एडवाइज़र मोहम्मद अली शब्बीर साहब से अदबन गुजारिश करते हैं कि वो अपना टाइम निकाल कर शादी मुबारक के चकों को तकसीम करें ताकि जो गरीब मुस्तहिक़ीन हैं वो लोग को वक्त पे पहुँचे, क्योंकि इसकी डेट ख़त्म होने आ रही है। फिर एक बार मैं गुजारिश कर रहा हूँ जल्द से जल्द ये बातें तो आवाम में फैली हुई। गुज़िश्ता शब कुबीर देहात में होने वाली बारिश की वजह से सड़क पर बहने वाले सैलाबी पानी पर सोशल जस्टिस फॉर वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स काउंसिल शुमाली तेलंगाना रियासती चेयरमैन डॉक्टर सापा पांडी ने रद्द-ए-अमल जाहिर किया। जिला निर्मल कुबीर देहात में गुज़िश्ता शब 10 बजे सिर्फ 1 घंटे की बारिश की वजह से गंदे नाले कचरे से भर जाने के बाद सैलाबी पानी सड़क पर से बह रहा है और ठेलाश्वरम मंदिर के अहाते में दाखिल हो रहा है। हुकूमत के ओहदेदारान फौरी तौर पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कचरे से भरे हुए गंदे नाले को साफ करे। इन्होंने कहा कि मौसम बरसात के आगाज से पहले ये सूरत हाल रही तो इसके बाद क्या होगा। वो मुकामी खवातीन की शिकायत है कि रात की बारिश के दौरान शिल्प काला धाम के करीब नाला ठीक से नहीं बह रहा है और सैलाब का पानी घरों में दाखिल हो रहा है। हुकूमत के जिम्मेदार ओहदेदारान फौरी तौर पर दिलचस्पी लेते हुए गंदे नाले को साफ करें और इसके अलावा देहात में बरक़ी के खंबे को नस्ब किए जाने के ताल्लुक से सोशल जस्टिस फॉर वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स काउंसिल तेलंगाना रियासती चेयरमैन डॉक्टर सापा पंड्रे इससे मुताल्लिक़ ओहदेदारान से अपील की। रुकने असम्बली बोधन सुदर्शन रेड्डी को वजारती ओहदा देने का मुतालबा करते हुए बोधन शहर की यूथ कांग्रेस क़ायद वाटर टैंक पर चढ़कर किया एहतजाज। रुकने असम्बली बोधन सुदर्शन रेड्डी को वजारत ओहदा देने का मुतालबा करते हुए बोधन शहर के कांग्रेस कारकुनान ने वाटर टैंक पर चढ़कर एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया। बोधन शहर के कांग्रेस क़ायदीन व कारकुनान ने MLA सुदर्शन रेड्डी को वजारती ओहदा न मिला तो वो पानी के टैंक से छलांग लगाने के ताल्लुक से नारे लगाए और इस वक्त कांग्रेस कारकुनान पार्टी का झंडा थामे हुए एहतजाज कर रहे थे। वजीर को ओहदा देने तक पानी के टैंक से न उतरने का इजहार किया। అయినా సిద్ధమే మేము ఇక్కడ నుంచి చనిపోవడానికైనా సిద్ధమే సుదర్శన్ రెడ్డి సార్కి మినిస్ట్రీ వెంటనే సుదర్శన్ రెడ్డి సార్కి వెంటనే बालकोंडा मंडल के किसान नगर में अवामी नुमाइंदों के हाथों मुस्तकीन को CMRF चेकों की गई तकसीम। बालकोंडा मंडल के मुकाम पर वाक़ई किसान नगर देहात में हुकूमत की जानिब से सतह गुर्बत से ताल्लुक़ रखने वाले गरीब आवाम को कॉरपोरेट तर्ज के तौर पर बेहतरीन इलाज फराहम करने के मकसद के तहत मुतारफ़ किए गए CM रिलीफ फंड स्कीम के तहत 4 मुस्तकीन को CMRF चेकों की तकसीम अमल में लाई गई, जिसमें सबीना बेगम को 52,000, B श्रीनिवास को 21,000 रुपये और P देवा रेड्डी को 18,000 रुपये, कुकुनूर राजन्ना को 13,000 रुपये का CMRF चेक हवाले किया गया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि हुकूमत की जानिब से मरहलेवार तरीके से रोबे अमल में लाए जाने वाले गारंटी स्कीमात के समरात से हर एक ज़रूरतमंद अहले अफराद ख़ानदान को स्कीमात के समरात से मुस्तफ़ीद किया जा रहा है और हुकूमत की जानिब से सतह गुर्बत से ताल्लुक़ रखने वाले गरीब आवाम जो कि मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला होकर शरीक दवाखाने में ज़ेर इलाज तिबी इमदाद के लिए दरकार अखराजात CM रिलीफ फंड स्कीम के जरिए अदायगी अमल में लाई जा रही है, जिसकी किसी दूसरी रियासत में नजर नहीं मिलती। इस मौके पर इस्तेफादा कुनिनगान ने CM रेवंत रेड्डी को इज़हार तशक्कुर किया। इस प्रोग्राम में मौजे के सदर के गंगाधर CC डेलीगेट T कपिल कुमार के अलावा दीगर ने शिरकत की। डोंकेश्वर मंडल के मुकाम पर किसानों के रूबरू साइंसदा प्रोग्राम राइतु वेदिका भवन में किया गया इनेकाद।
डोंकेश्वर मंडल के मराकज पर किसानों के रूबरू साइंसदा प्रोग्राम रैतु वेदिका भवन में इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें इसी से मुताल्लिक़ अहदेदारान ने किसानों को मुनासिब मकदार में खाद को इस्तेमाल करे और हर साल एक फसल के बजाय मुतबादिल फसलों की काश्तकारी की जाए और बीजों की खरीदी अमल में लाने के मौके पर सिर्फ लाइसेंस याफ्ता कमेटी से ही बीजों की खरीदी करे और जरासीम कशा अद्वियात लेते वक्त रसीद यकीनी तौर पर लेने की ताकीद की। इस प्रोग्राम में मंडल से मुताल्लिक़ मौज़ूआत के किसानों के अलावा सोसाइटी चेयरमैन भरत राजू, भूमेश रेड्डी, सुमन व दीगर ने शिरकत की। वनी मंडल के मुकाम पर वाक़ई श्री शक्ति इंटरप्राइजेज गोदाम में बरोज़े पीर सापहर आतिशदगी का वाक़या पेश आया। वनी मंडल के मराकज पर वाक़ई श्री शक्ति इंटरप्राइजेज गोदाम में बरोज़े पीर सापहर बड़े पैमाने पर आतिशदगी का वाक़या पेश आया, जिसमें तकरीबन 50 लाख रुपए की इमलाक को नुकसान पहुंचने का अंदेशा है। इंटरप्राइजेज गोदाम में आग लगने से सामान मुकम्मल तौर पर जलकर खाकसार हो गया। हादसे की वजूहात की जानकारी अभी बाकी है। मुकामी लोगों को शोबा है कि हादसा बिजली के शॉर्ट सर्किट की वजह से हुआ है। दिल्ली में तेलंगाना सीएम रेवंत रेड्डी का दौरा जारी है। एआईसीसी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में अपोजिशन क़ायद राहुल गांधी से सीएम ने की मुलाकात। हाल ही में रियासती काबीने की तोसी के तनाज़ीर में नए विज़रा को कलमदानों की तकसीम को लेकर इनसे मुशावरात कर रही हैं। कई विज़रा के कलमदानों में तब्दीलियां और दीगर उमूर पर तबादिले ख्याल करने के इत्तला मौसूल हुई है, तो दूसरी तरफ रियासत में एससी की दर्जे बंदी बीसी जातों की मरदमशुमारी पर 2 अवामी जलसे आम इनेकाद करने के ताल्लुक से कांग्रेस ने फैसला किया है। इस इजलास की तारीख को हतमी शक्ल देने और इन्हें हाजिर रहने के लिए खड़गे राहुल गांधी और रेवंत रेड्डी से ख्वाहिश की। तेलंगाना में शुरू किए जाने वाले प्रोग्रामों पर सीएम को इनकी जानिब से अहकामात सादिर किए गए हैं और 11 साला मोदी हुकूमत की नाकामी को अवाम के सामने लाने की ताकीद की। मुत्तहिदा जिलों में बरोज़े पीर सापहर होने वाली तूफानी हवाओं ने तबाही मचाई। निजामाबाद से नंदीपेट को जाने के रास्ते में मादापुर दुर्गानगर के पास भारी दरख्त जमीन दोज होने के बायस 1 घंटे तक आमदे रफ्त मुतासिर हुई। नंदीपेट मंडल तलवेड़ा, चिमराजपल्ली, वेलमल, आलूर, कुदवानपुर, नंदीपेट देहातों के दरमियान दर्जनों दरख्त तूफानी हवा से जमीन दोज हो गए। बरक़ी के खंबे के बारिश की जद में आने से बरक़ी की कटौती अमल में लाई, जिससे मुख्तलिफ इलाकों में बरक़ी की सप्लाई मुकम्मल तौर पर मुनक़ता हो गई। आरमूर, करीमनगर, नीलमल जाने वाले मुसाफिरीन को परेशानी का सामना करना पड़ा। नंदीपेट में पीर को बाजार होने के बाद ताजिरीन को शदीद नुकसान का सामना करना पड़ा और इसी तरह से रात के 10 बजे तक सबसे ज्यादा बारिश कामारेड्डी जिला, मदनूर मंडल सुमूर में 57.8, जिला निजामाबाद आरमूर मंडल मगड़ी में 40.8 किलोमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई और रामारेड्डी में 33.8 और मरचल्ला में 32.5, यल्लारेड्डी में 31.3, इसापल्ली में 30.8 और नरसुल्लाबाद में 26.5, नवीपेट में 25.5 और सीएच कोंडूर में 24.0 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। राशन कार्ड होल्डर को रियासती हुकूमत ने मजीद एक खुशखबरी दी है। मरकजी हुकूमत के अहकामात के मुताबिक तेलंगाना में 2 जून से जून, जुलाई, अगस्त के महीने से ताल्लुक 3 माह का मुफ्त राशन चावल को एक ही साथ तकसीम किए जाने के ताल्लुक से हम सब वक्फियत रखते हैं। ताहम टेक्निकी मसाइल और रसद की दुश्वारियों की वजह से बाज़ इलाकों में राशन की तकसीम में शदीद मुश्किलात का सामना करने के ताल्लुक से हुकूमत के इल्म में आने के बाद इस पर हुकूमत की जानिब से कलीदी ऐलान जारी किया गया है, जिससे 3 माह का राशन की तकसीम की मुद्दत को इस माह की 30 तारीख तक तोसी करते हुए मकतूब जारी किया गया है। अगरचे इब्तदाई तौर पर इस तकसीम को अंदरून 10 जून तक मुकम्मल करने का मंसूबा था, लेकिन ई पास मशीनों के तहत बायोमेट्रिक के तरीके में एक शख्स को 3 माह के राशन के लिए 6 बार फिंगरप्रिंट्स लिया जाना और टेक्निकी मसाइल नेटवर्क में खलल की वजह से तकसीम में ताखिर हो रही है। ताहम मुस्तहिकीन को किसी भी किस्म की परेशानी की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनके लिए 3 माह का स्टॉक बिल्कुलिया तौर पर तैयार है। इस माह की 30 तारीख तक तमाम राशन शॉप काम करेंगे और वो इस दौरान किसी वक्त राशन ले सकते हैं। मरकज में वाक़ई एनडीए हुकूमत बीजेपी पर टीपीसीसी सदर एमएलसी महेश कुमार गौड़ ने बरहमी जताई। टीपीसीसी चीफ एमएलसी महेश कुमार गौड़ ने मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि पार्लियामेंट में गवाह के तौर पर आइन के मेमार अम्बेडकर को अमित शाह की जानिब से तौहीन करने का इजहार किया। इन्होंने बीजेपी पर आइन को तब्दील करने का इल्जाम आयद किया। वो इन्होंने मजीद कहा कि दस्तूर को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के मकसद के तहत जय बापू जय भीम जय संविधान प्रोग्राम शुरू किया है। इन्होंने मुल्क की समीलियत को नुकसान पहुँचाने के तरीके के तहत अमित शाह का तर्ज मुकम्मल होने पर तनकीद की। इन्होंने कहा कि सियासी फायदे के लिए बीजेपी ख्वाहिदीन जात व मजहब के दरमियान इंतशार पैदा करने की कोशिश करने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि मुल्क को तकसीम करने की साजिश करने वालों की कोशिश
को नाकाम बनाने के लिए खरगे सोनिया गांधी राहुल गांधी की जानिब से की गई अपील के मुताबिक गली से दिल्ली तक जय बापू जय भीम जय संविधान प्रोग्राम को शुरू किया है। जिले में होने वाली तेज तूफानी हवाओं के मौके पर पुलिस कमिश्नर ने हालात का लिया जायजा। निजामाबाद आर्मर बोधन डिवीजन की हुदूद में बतारीख 9/6/2025 रात में होने वाली तेज तूफानी हवाओं की वजह से कई भारी दरख्त के अलावा बरक़ी के खंभे जमीन रोज होने से मुसाफिरीन को किसी भी तरह की परेशानी न होने और ट्रैफिक मसाइल दरपेश न होने के लिए निजामाबाद पुलिस कमिश्नर पी.साई चैतन्य ने JCB की मदद से दरख्तों को इलाहिदा कर निकाल फेंकने के ताल्लुक से इससे मुताल्लिक़ा अमला को हिदायत दी। इस मौके पर निजामाबाद पुलिस कमिश्नर ने मुख्तलिफ इलाकों का खुद जायजा लिया। इस मौके पर पुलिस कमिश्नर ने कहा कि किसी भी तरह के हंगामी हालत हो तो अवाम फौरी तौर पर पुलिस को इत्तला देने की सूरत में जरूर मदद फराहम करेंगे। अवाम की हिफाजत सहूलियत के लिए पुलिस हर वक्त तैयार रहने का इजहार किया। इख्तिताम से क़ब्ल नजर डालते हैं आज के अहम सुर्ख़ियों पर। मुत्तहिदा जिला निजामाबाद में तेज तूफानी हवाओं ने तबाही मचाई। शहर निजामाबाद में तेज तूफानी हवाओं से दरख्त जमीन दोज होने के अलावा बरक़ी की सप्लाई मुकम्मल तौर पर हुई मुनक़ता। साबिक़ा वज़ीर बोधन MLA सुदर्शन रेड्डी को वज़ारती ओहदा फौरी दे। बोधन शहर के वाटर टैंक पर चढ़कर एक यूथ कांग्रेस क़ायद ने किया एहतजाज। न्यू दिल्ली में AICC सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा अपोजिशन क़ायद राहुल गांधी से CM रेवंत रेड्डी ने की मुलाकात। नए वज़ारती क़लमदानों के अलावा वज़ीर के क़लमदानों की तब्दीली पर किया तबादिले ख्याल। ईद के मौके पर खिदमत अंजाम देने वाले बल्दिया मुलाजिमीन को मस्जिद फारूकी की जानिब से पेश की गई तहनीयत। पार्लियामेंट गवाह के तौर पर दस्तूर हिंद के मेमार अम्बेडकर को मरकजी वजीर अमित शाह ने की तौहीन। मरकज में वाक़ई NDA हुकूमत BJP पर TPCC चीफ MLC महेश कुमार गौर ने बरहमी जताई। मोटरसाइकिल गाड़ी की मालिकीन को परेशानी न होने के लिए इक़दामात करे। जिला में तूफानी हवाओं से जमीन दोज होने वाली दरख्तों बरक़ी खंभों का CP से चैतन्य ने लिया जायजा। इसकी फौरी तौर पर दुरुस्तगी अमल में लाने के लिए इससे मुताल्लिक़ा अहदेदारों को दी हिदायत। तेलंगाना PCC कमेटी का ऐलान। 27 नायब सदूर में 3 मुसलमान और 69 जनरल सेक्रेटरी में 6 मुस्लिम क़ायदीन शामिल। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।